दोस्तों, निकोला टेस्ला अपने समय के एक ऐसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया की दिशा ही बदल दी। मानव सभ्यता के जीवन को सरल बनाने के लिए उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया है। उनकी सोच और उनके आविष्कार अपने समय से बहुत आगे थे, जिसकी वजह से उन्हें एक रहस्यमयी वैज्ञानिक भी माना जाता है। वैसे उनके प्रमुख खोजों में से एक है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। और इसी क्रम में उनकी एक और उपलब्धि है रेडियो संचार तकनीकी का आविष्कार। दोस्तों, उनके प्रमुख आविष्कारों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उनके कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जो कि अगर पूरे होते तो आज हम बहुत आगे होते। दोस्तों, कहा जाता है कि टेस्ला अपने कुछ ऐसे आविष्कारों पर काम कर रहे थे जो कि किसी कारणवश पूरे नहीं हो सके। अगर वो पूरे होते तो आज हमारी दुनिया एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी होती। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही कुछ लुप्त आविष्कारों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर है टेस्ला ऑसिलेटर। टेस्ला ऑसिलेटर एक भाप की शक्ति से बिजली पैदा करने वाला एक जनरेटर था, लेकिन कहा जाता है कि इस मशीन में भूकंप पैदा करने की शक्ति और इसीलिए इसे अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि एक बार टेस्ला अपने इस मशीन से शोध कर रहे थे तो आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए, आसपास के घर गिरने को हो आए। तो इसे रोकने के लिए टेस्ला को अपने ही हाथों अपने इस मशीन को तोड़ना पड़ा। दोस्तों, नंबर 2 पर है फ्री एनर्जी यानी मुफ्त की बिजली। टेस्ला एक ऐसे शोध पर काम कर रहे थे जिसमें वो बिना तार के दुनिया भर में मुफ्त बिजली पहुंचा सकते थे। इसके लिए उन्होंने अर्थ को एक विशाल कंडक्टर यानी कि चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। किसी को भी बिजली उपयोग करने के लिए जमीन में सिर्फ एक लोहे की राड को गाड़ना पड़ता। इसके लिए उन्होंने बॉर्डन क्लिप टावर का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन से पैसे भी लिए थे, जिनको उन्होंने बताया था कि इस टावर का इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। लेकिन ये टावर पैसों की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। जानकारों द्वारा बताया जाता है कि जब मॉर्गन को पता चला टेस्ला इस टावर का इस्तेमाल फ्री बिजली बनाने के लिए करने वाले हैं, तो उन्होंने आगे पैसे लगाने से मना कर दिया, क्योंकि फ्री बिजली मिलने से मॉर्गन को कोई मुनाफा नहीं हुआ। दोस्तों, नंबर 3 पर है डेथ रे। कहा जाता है कि टेस्ला ने 1930 में एक ऐसे पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जो 200 किलोमीटर तक लगभग 10,000 एयरप्लेन को मार गिरा सकता था। डेथ रे की खास बात यह थी कि ये गोले बारूद की जगह शक्तिशाली किरणों का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को खत्म कर सका। दोस्तों, कुछ का मानना है कि निकोला टेस्ला ने ये मशीन बना ली थी और इसके दुरुपयोग को देखते हुए उन्होंने ही इन्हें नष्ट कर दिया। और कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ला ने ऐसी कोई मशीन कभी बनाई ही नहीं। दोस्तों, नंबर 4 पर है फ्लाइंग सासर यानी कि उड़न तस्तरी। 1911 में टेस्ला एक फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। इस मशीन को वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि ये मशीन बिना किसी पंख या प्रोपेलर के होगा। ये मशीन आपको जमीन पर दिखाई तो देगा, लेकिन आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये उड़ान भर सकता है। उतनी ही देर में ये आसमान में पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया था कि ये मशीन किसी भी दिशा में बिना हवा के बहाव के प्रभाव के आसानी से उड़ पाएगा और ये हवा में काफी देर तक एक स्थान पर स्थित भी रह सका है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हमें हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है इम्प्रूव्ड एयरशिप यानी कि बेहतर हवाई जहाज। दोस्तों, विश्व हवाई यातायात के शुरुआती दौर में था जब टेस्ला ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने की बात कही जो धरती के वायुमंडल में काफी ऊंचा उड़ान भरेगा और लोगों को दूर दूर तक ले जाएगा। उनका ये हवाई जहाज सूरज और वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करता, जिसकी वजह से इसे कहीं रुककर ईंधन भरवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क सिटी होटल में हुई। उनकी मौत के 2 दिन बाद FBI ने उनकी सारी चीजें और दस्तावेज जब्त कर ली और बताया जाता है कि इन्हीं दस्तावेजों में निकोला टेस्ला के कुछ आविष्कारों का ब्लूप्रिंट भी मौजूद था। ये दावा किया जाता है कि टेस्ला की सारी चीजें 1952 में बेलग्रेड पहुंचा दी गई और कुछ का मानना है कि अमेरिकी सरकार ने सारे दस्तावेज नहीं पहुंचाए और कुछ पर आज भी शोध चल रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।